गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो फाइनली मेरा किचन जो है बिल्कुल एकदम रेडी शेडी हो गया है रमज़ान के लिए। पूरे घर की साफ़ सफाई मैंने कर ली है, अब बस इंतज़ार है तो सिर्फ रमज़ान का। सारा काम, सारी चीज़ें हो गई हैं, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। अगर आपने अभी तक अपने घर की साफ़ सफाई नहीं करी है ना, तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि अब बिल्कुल भी वक्त नहीं रह गया है। और रमज़ान से पहले ऐसे भी अपने घरों को ना साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए, ताकि जितनी भी बरकत है और जितनी भी रहमत है ना हमारे घर पे बरसती रहे। एक महीने में आप जितनी भी दुआएं मांग सकते हैं ना, मांग लीजिए। ये इतना बरकत वाला महीना है ना कि आपकी सारी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करेंगे इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। किचन के ऊपर जो मेरे ये कैबिनेट बने हुए थे ना, तो इसमें अंदर से ना कलर करना उस टाइम पे हम भूल गए थे, और जो मिस्त्री लोग आए थे ना वो लोग भी भूल गए और हम भी भूल गए। फिर उसके बाद ये रह गया कि एक ज़रा सी छोटी सी चीज़ अगर घर में कोई ख़राब हो जाती है ना, तो वो ना हमेशा डिले होती चली जाती है, टलती चली जाती है। तो यही हमारे साथ भी हुआ। फिर भूलते चले गए, फिर छोड़ दिया, रह गया। लेकिन अब जब साफ़ सफाई करी तो अब तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फटाफट से हम ये नहीं करा सकते थे। और मेरे हस्बैंड की काफ़ी तबीयत भी ख़राब थी, तो जिस वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। फिर भी बहुत सी चीज़ों में उन्होंने हेल्प किया, जिसकी वजह से मेरी काम जो है वो जल्दी जल्दी हो भी पाए। तो यहाँ पे ना मैंने ये चार्ट मेरे पास ये रखे हुए थे, तो मैंने इस चार्ट को ही ना जैसे तैसे भी कट पिट करके लगा दिया, ताकि थोड़ा सा मुझे अच्छा लगे। तो ये वाला काम जो था ना, बॉक्स को सजाने वाला अंदर से काट पीट के, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग और बोरिंग सा लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके भी वो सारी चीज़ें जो है लगा दी, ताकि बॉक्स ना थोड़ा बहुत सही लगे। और जब मैं किचन को समेट रही थी ना, जब किचन को मैं साफ़ सफाई कर रही थी, और जैसे मैंने सोचा था कि मैं इस तरीके से डेकोरेट करूँगी, क्योंकि मुझे अपने किचन को सजाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए क्योंकि हम लेडीज़ का ना आधा से ज़्यादा टाइम हमारे किचन में ही बीतता है। तो वो जो एक किचन का जो स्पेस होता है ना, एरिया होता है ना, वो तो लेडीज़ का फेवरेट होता है, तो उसे तो सजाना तो बनता है ना। वैसे भी हम अपने लिए वक्त तो निकालते नहीं है, अपने लिए कुछ करते नहीं है, तो हम उस जगह के लिए तो कर सकते हैं ना जिस जगह पे हमारा सबसे ज़्यादा वक्त बीतता है। तो यहाँ पे ना मैंने जितनी कोशिश करी और जितना चाहा वैसे अपने किचन को सजा लिया है। जब मैं यहाँ आई थी तब भी मैंने अपनी किचन को जैसे अपनी मर्ज़ी से सजाया था, और इस टाइम पे भी अपनी मर्ज़ी से दूसरे तरीके से मैंने डेकोरेट कर लिया, और दूसरी बार पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे अवन मैंने काउंटर पे रखा हुआ था ना, जिस वजह से बहुत ज़्यादा स्पेस जो है मेरा चला जा रहा था, और काम करने में काफ़ी दिक्कत भी हो रही थी। आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा, जगह बहुत कम पड़ गई थी। तो हमने सोचा था कि इसको स्टैंड लगवा करके हम उस पर लगा देंगे। तो यहाँ पे ना मेरे चार्ट जो है वो बच गए थे, तो मेरे हस्बैंड ने ना उसे, जो स्टैंड हमने मंगवाया था ना, उस पर अच्छे से कवर कर लिया, ताकि खूबसूरत लगे और अच्छा लगे। तो मेरी जो किचन की नीट एंड क्लीन वाला काम था ना, मेरा 3 दिन में हो गया। 3 दिन पे डिले होता चला गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में मेरा कवर हो पाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत जो है वो अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा सा काम जो है वो नेक्स्ट डे पे डालती चली गई, और 3 दिन में फिर मेरा किचन पूरी तरह से तैयार हुआ। ऐसे तो मैंने सोचा हुआ था कि हाँ 1 से 2 दिन में, लेकिन 1 दिन का मेरा पूरा इरादा था कि 1 दिन में लग करके सारी चीज़ें कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, 3 दिन के अंदर में सारी चीज़ें हो गई। लेकिन ये जो 3 दिन थे ना, मेरे को किचन जो है बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे होना तभी अच्छी लगती हैं। अगर वो ज़रा सा भी फैला हुआ होता है ना, और पूरा घर साफ़ हो, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि पूरा घर फैला हुआ है। तो ये 3 दिन ना मुझे इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग वाले थे, क्योंकि इन 3 दिनों में सारी चीज़ें, किचन का सारा सामान और सब चीज़ें इधर से उधर थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि बस मैं चुटकी बजाऊं और सारी चीज़ें अपने आप ही अपनी अपनी जगह पे ना सेट हो जाए और सब सही हो जाए। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने ये 3 दिन निकाले, और अपने किचन को अपने हिसाब से रमज़ान के लिए जैसा भी चाहा था वैसे मैंने तैयार कर लिया। और ऐसे भी अगर बच्चे भी मेरे घर में सामान इधर से उधर करते हैं ना, मैं उनको भी बोलती रहती हूँ कि अपनी चीज़ें ना अपनी जगह पे सिमट सिमट के रख दिया करें, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ना फैलावा बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और किचन में तो स्पेशली मुझे ना फैलावा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं सारी चीज़ों को ना अपनी अपनी जगह पे रखना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ, कि फटाफट से चीज़ें मिल भी जाती है और हमें इस तरीके से काम करना भी चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी जार वगैरह थे, जितने भी मसाले वाले डब्बे थे, मैंने सबको पहले खाली कर दिया, और जो भी चीज़ मुझे मिलती चली गई, चाहे पन्नी हो या डब्बे हो, मैंने उसमें मसाले को ट्रांसफ़र किया, और सारे डब्बों को मैंने यहाँ पे रख लिया है, ताकि मैंने अच्छे से वॉश कर दूँ। और वॉश करने के बाद जब ये सूख जाएं अच्छे से, तब मैं इसको मसाले से फिर से फिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरे बच्चों ने भी काफ़ी मेरी हेल्प कर दी।
पहले भी मैंने बताया कि मेरे बच्चों को मेरी हेल्प करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ तो उनको मेरी वीडियो में आना बहुत पसंद है हमेशा से। तो यहाँ पे भी ना मेरे बच्चे यही, उनको भी पता था कि हाँ मम्मी एक दिन किचन का सारा सफाई करेंगी, और ये मैं घर में बोलती रहती थी किचन को इस तरीके से डेकोरेट करना है, ये करना है, वो करना है। तो बच्चों में भी एक्साइटमेंट थी कि कब मैं ये काम शुरू करूँगी साफ़ सफाई वाला। तो उनके अंदर भी ये था कि हमें भी कुछ काम दे। तो यहाँ पे मेरे बच्चों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी। इनकी छोटी सी हेल्प से मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो गई। जितने भी बर्तन या जितने भी डब्बे डुब्बे जो भी थे ना, सबको मैं वॉश करती चली गई और आमना ज़ैनब को देती चली गई। इनको एक कपड़ा दे दिया और इन्होंने अच्छे से उसे सोक करके, नहीं तो अगर ये मेरा ये इतना सा हेल्प नहीं करते ना, इनके लिए इतना सा था लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मुझे इसमें फिर और भी ज़्यादा टाइम देना पड़ जाता, फिर मुझे सूखने का टाइम देना पड़ता और मेरा काम जो है वो लेंदी होता चला जाता। लेकिन आमना ज़ैनब की वजह से ना ये शॉर्ट में बदल गया और फटाफट से ना मैं इन्हें धो धो के देती चली गई, और ये दोनों बच्चे मेरे कपड़े से सबको पोंछते चले गए, सारे पानी इन्होंने ड्राई कर दिया, और इतनी ज़्यादा हेल्प हो गई ना कि मेरा आधा से ज़्यादा काम ना इन लोगों ने बहुत अच्छे से निभाया। तो मेरे बच्चे ना अक्सर मेरी हेल्प ऐसे करा दिया करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे डब्बे और सारे बर्तन जितना भी था ना काउंटर के ऊपर और बॉक्स के अंदर, सब चीज़ें मैंने खाली करके बच्चों को दी, और वो अपना उधर लगे हुए थे। अच्छा, जब मैं उन्हें छोटे मोटी चीज़ें दे दिया करती हूँ ना, तो वो मुझे तंग भी नहीं करती हैं, अपना काम में लगी रहती हैं। ऐसे भी फैमिली में ना मिल बांट करके सारी चीज़ें करो ना, तो प्यार मोहब्बत भी बढ़ता है, आपस में हमें वक्त भी मिल जाता है, और उस काम के साथ साथ हमारी इतनी सारी बातें हो जाती है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो काम ना हमें मुश्किल नहीं लगता। तो यहाँ पे ये देखें, मैं ना ये छोटी सा कप लेके आई थी। मेरे घर में चाय पीने वाले नहीं है इतने ज़्यादा, लेकिन मेरे पास कप बहुत ज़्यादा है। मुझे ना सजाने की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे जो भी अच्छा लगता है ना अपने किचन के लिए, जो यूज़फुल हो, मैं वो लेके आ जाती हूँ। तो मुझे मैंने कोई ऐसा सोचा नहीं था कि मैं अपने किचन को इस तरीके से सजाऊंगी। बस जो चीज़ें मुझे दिखती चली गई वो मैं लेती चली गई, और जो चीज़ें जहाँ पे सेट होगी और जैसे मैं रखूँगी वो चीज़ें मैं उस तरीके से रखती चली गई। और धीरे धीरे करके ना जब हम काम करते रहते हैं तो खुद ही अपने दिमाग में आता रहता है कि ये चीज़ हम यहाँ रख दे, या इस सामान को हम इस तरीके से सजा दे तो अच्छा लगेगा। तो मैंने भी अपने किचन में कुछ ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन जैसे जैसे मैं काम करती चली गई ना, अपने आप दिमाग में ये चीज़ आती चली गई कि ये चीज़ मैं यहाँ रख दूँगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, या यहाँ पे मैं ये फ्लावर पोट रख दूँगी तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने किसी का किचन का वीडियो नहीं देखा था कि सबने अपनी किचन को किस तरीके से डेकोरेट किया है या कुछ भी। मेरा अपना खुद का ही रहता है कि हाँ, मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। हम अपने घर को जब हम सजाते हैं या अपने किचन को सजाते हैं, किसी भी चीज़ को, तो कभी भी हमें इस पर्पज़ से नहीं सजाना चाहिए या डेकोरेट करना चाहिए कि कोई दूसरा उसे देखेगा तो तारीफ़ करे। नहीं, आपको खुद को सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए कि आपने अपने घर को कितना ज़्यादा अच्छे से सजा रखा है या अपने किचन को किस तरीके से मेंटेन कर रखा है। तो आपको अगर खुशी मिल रही है उस चीज़ को देख के, तो बस ये इनफ है। अगर आप ये सोचेंगे ना कि हाँ दूसरों के लिए आप कर रहे हैं, कि हाँ दूसरे आके तारीफ़ करेंगे, तो आपको खुद को सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगी और अच्छे से काम भी नहीं होगा। तो मैं हमेशा जब भी अपने घर को डेकोरेट करती हूँ या किचन को अपनी तरह से मेंटेन करती हूँ, तो मैं सबसे पहले यही चीज़ देखती हूँ कि मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए कि कोई भी चीज़ अपनी जगह पे कहीं पे भी रखी हो, अगर ये चीज़ यहाँ है और दूसरे को वहाँ पसंद आ रही है तो मुझे ये मैटर नहीं करता है। मुझे खुद की सेटिस्फेक्शन चाहिए उस चीज़ में, तो ये मुझे खुशी देती है। क्योंकि लोगों ने यहाँ पे टाइम नहीं बिताना है, हमने बिताना है। हम पूरे पूरे दिन अपने घर में रहते हैं, तो अपने घर को हम अपनी तरीके से सजाएंगे ना, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। घर होता किस लिए कि सुकून मिलना चाहिए। तो जब हमें ही सुकून नहीं मिलेगा तो फिर क्या फ़ायदा। किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं ना, तो जब तक आपको खुद को खुशी नहीं मिल रही है ना, आपको खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है ना, तो आप वो चीज़ नहीं करें। तो बिल्कुल भी नहीं करें। जब तक आपको खुद की खुशी मिल नहीं रही है तब तक बिल्कुल भी नहीं करें। जब आपको अपनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है किसी चीज़ में, तो आप उस चीज़ को पूरे दिलो जान से कर दे, पूरी मेहनत के साथ कर दे। एंड में जो रिज़ल्ट मिलेगा ना, वो आपको अपने हिसाब से मिलेगा, और वो जो खुशी होगी ना उस टाइम की, वो मैं बयान नहीं कर सकती। तो जो मैं अपने किचन में इतना मेहनत से लगी हुई थी ना, और फिर उसके बाद जब मैंने जैसे चाहा वैसे अपने किचन को सजाया, फिर उसके बाद जब सबने देखा ना, तो सबने बहुत तारीफ़ करी, और मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा था ना, मन कर रहा था कि हाँ अब मुझे ऐसा, जब मेरा किचन मेरे जैसे तैयार हो गया था ना, बिल्कुल जैसा मैं चाह रही थी, तो खुद ही दिल चाह रहा था कि हाँ मैं कुछ करूँ अपने किचन में जाकर। खुद मेरा ऐसा नहीं हो रहा था कि यार, होता है ना कि
फिर दिमाग में आने लग जाता है कि फिर आप किचन में खड़े होकर हम ये काम करें। अपने किचन को आप इस तरीके से बना लेना कि आपको खुद ही किचन के अंदर जाना अच्छा लगने लग जाए, आपको वहाँ पे वक्त बिताना या आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको खुशी मिलने लग जाए। उस प्लेस को आप इस तरीके से कर लें। खैर यहाँ पे देखें, ये जो मैं गैस वगैरह साफ़ कर रही हूँ और काउंटर वगैरह ये सब साफ़ करूँगी, ये नेक्स्ट डे का था, क्योंकि मैंने उस दिन जो फर्स्ट डे में जब मैं काम कर रही थी तो अचानक से मेरे हस्बैंड की तबीयत जो है ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैंने सारा काम को है ना छोड़ दिया था। और जो भी चीज़ें मैंने धो धा के रखी थी उसे काउंटर पर ही एक साइड पर मैंने कोने में रख दिया था, ताकि मैं नेक्स्ट डे पर ना अपना सारा काम करूँ। और सच बता रही हूँ, 3 दिन ना मुझे बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग रहे हैं, क्योंकि किचन में सामान मेरा फैला हुआ नहीं था, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने धो करके अच्छे से सामान सब चीज़ों में डाल करके और एक कोने में अच्छे से रखा हुआ था। कोई भी चीज़ इधर उधर बिखरी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ना मुझे बहुत ज़्यादा ना इरिटेटिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब हो रहा था कि कब मेरा किचन बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा जैसे मैं रखती थी हमेशा वैसे ही रहे। तो उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा था। और 1-2 चीज़ें जो मैंने बताया भी था कि मैं ऑनलाइन परचेज़ करूँगी, वो भी आने में काफ़ी टाइम लग रहा था, जिस वजह से मेरी एक भी चीज़ रहती है ना तो उसकी वजह से भी डिले होता चला जाता है, तो वही हो रहा था। खैर, अगर अभी तक आपने अपने घर की साफ़ सफाई नहीं करी है तो अब कर लें, क्योंकि बिल्कुल भी वक्त नहीं है। और रमज़ान में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप इबादत में वक्त बिताएं, ताकि आपके घर में खूब सारी बरकत आए। क्योंकि 1 महीना जो ये रहता है ना, ऐसे तो हमें हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन अगर हम इस 1 महीने में भी नहीं करेंगे तो हम और बाकी महीनों में हम क्या ही कर लेंगे। सारे काम करते करते मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि जब मैंने ये नेक्स्ट डे पे ये वाला काम शुरू किया ना कि चूल्हा साफ़ करना है, फिर उसके बाद काउंटर टॉप है, ये सारी चीज़ें क्लीन करनी है, तो मैंने रात में ये सोच लिया था कि मुझे सुबह जल्दी उठ करके और फिर सारे काम को मुझे निपटाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने वही किया। हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट डे में जो है मैं अपने किचन को समेटने में लगी हुई थी। फिर मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई। जब एक जने की तबीयत ख़राब होती है, बच्चे भी वैसी हो जाते हैं, फिर उनको संभालना और फिर उसके बाद सारी चीज़ों को देखना। और किचन ऑलरेडी मेरा फैला हुआ था, सब चीज़ें इधर उधर थी और फिर मिल भी नहीं रहा था, ऐसे मतलब ऐसा चल रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी उठ जाऊंगी, ताकि बच्चों के और हस्बैंड के उठने से पहले मेरा किचन का जो है साफ़ सफाई वाला काम है ना वो ख़त्म हो जाए। एक बार जब साफ़ सफाई वाला काम ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें अपनी जगह पे आ जाएगी। तो इस तरीके से ना हो रहा था। तो हमारा जो मैंने बताया कि स्टैंड लगने वाला था ना, तो वो भी हमारा जिस दिन लगने वाला था उस दिन मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, तो वो भी नेक्स्ट डे पे डिले हो गया। तो वो अवन जो वहाँ पे रखा हुआ था ना, उसी स्पेस पे मुझे सारी चीज़ें डेकोरेट करनी थी। तो मुझे एक ये था कि चलो अब जब तक ये अवन यहाँ से हटेगा नहीं, मैं कैसे आधा काम करूँ। तो मेरा इस तरीके से ना काम डिले होता चला जा रहा था और किचन जो है वो फैला हुआ था। लेकिन खैर, नहीं तो अगर ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आते तो और भी जल्दी मेरी वीडियो भी आ जाती और किचन भी मेरा और जल्दी तैयार हो जाता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, सुख दुख तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। और ऐसे करते करते ना मेरा जो जितना भी धीरे धीरे सारी, मैंने एकदम से पूरे किचन को नहीं फैलाया था, मैं एक एक करके सारी चीज़ें कर रही थी, ताकि एकदम से मैसी नहीं हो किचन और काम ज़्यादा बढ़े नहीं। अगर एकदम से सारी चीज़ें उठा करके आप नीचे रख दो और फिर जब काम करो ना, तो बिल्कुल एकदम वो हो जाता है, पूरा दिन भी लग जाता है। और वीडियो के साथ साथ काम करने से ना आधे घंटे का काम जो है वो 2 घंटे में चला जाता है, तो इतना ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो मैंने एक साइड से ना काम करना शुरू किया। अगर मैंने अपने काउंटर को भी साफ़ किया ना, तो उसको भी मैंने इस तरीके से नहीं किया कि काउंटर के ऊपर जितनी भी चीज़ें मैंने सारी नीचे उतार के फिर क्लीन करा। नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया। पहले मैंने आधे काउंटर को साफ़ करके फिर सारी चीज़ें मैंने जितनी भी धो धा के रखी थी ना, उसे मैंने पहले एक साइड पे लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने आधे काउंटर को नेक्स्ट डे पे फिर मैंने उसे क्लीन करा, क्योंकि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता चला गया मैं वैसे वैसे काम को करती चली गई। इससे ये फ़ायदा हुआ कि जितना भी सामान था ना वो मैसी बिल्कुल भी नहीं हुआ, सब चीज़ें अपनी जगह पे भी रहीं और थोड़ा थोड़ा हटा हटा करके मैं साफ़ भी करती चली गई। तो ऐसा भी नहीं था कि मैं लगातार अपने किचन में ही काम में लगी हुई थी। उसके बीच बीच में जो भी चीज़ें थी मैं उसको भी देख रही थी, और भी काम थे, बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, खाना पीना हो गया या घर की और सफाई हो गई। तो जब मैं अपने किचन को साफ़ सुथरा कर रही थी तो मेरा घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा था, क्योंकि मैं घर को पहले एकदम साफ़ सफाई करके फिर ही किचन में आती थी। अपना खाने पीने का जो भी सामान होता था, जितना भी बनाना हो गया या कुछ भी, मैं सब चीज़ों को करके फिर अपने किचन में वापस आती थी। तो यहाँ पर फाइनली मॉर्निंग में 3rd डे में
मॉर्निंग में आकर के यहाँ पे स्टैंड भी लग गया था, और स्टैंड लगने के बाद जब अवन ऊपर ट्रांसफ़र हो गया ना, तो इतनी ज़्यादा स्पेस हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और ये नाइट में ना मैंने ये लाइट जो है वो लगवा ली थी। ये लाइट लगाने के बाद तो और भी ज़्यादा किचन बहुत अच्छा लग रहा था। तो आपने मेरे थंबनेल से देख ही लिया होगा कि किचन कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, और इतनी ज़्यादा थर्ड डे में जब मुझे ये था कि अब मुझे चीज़ें रखनी है, डेकोरेट करना है, तो उस डे में तो मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना सामान को रखने की, क्योंकि मैं खुद ही ये देखना चाहती थी कि मैंने अपने किचन के लिए क्या किया है या किस तरीके से मैंने उसे सजाया है। तो इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। जो 2 दिन थे ना मेरे किचन के साफ़ सफाई वाले, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग थे, लेकिन थर्ड डे जो था वो बहुत ज़्यादा फेवरेट वाला डे था मेरा, क्योंकि उस डे पे फाइनल रिज़ल्ट था। तो ये होता है ना जब हमारा फाइनल रिज़ल्ट रहता है तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है। तो वही मेरे साथ था। मैं अपने किचन को बस मन मन में सोचती रहती थी कि हाँ, ये चीज़ मैं यहाँ रख दूँगी, वो चीज़ मैं वहाँ रख दूँगी, लेकिन प्रैक्टिकल जब आंखों के सामने दिखता है ना, तो वो ज़्यादा आंखों को ठंडक पहुँचाता है। तो यहाँ पे मुझे जैसे जैसे समझ में आ रहा था, जैसे जैसे मुझे सही लग रहा था, मैं उसे रख भी रही थी, फिर हटा भी रही थी। ऐसे करते करते मुझे टाइम तो लग गया, कम से कम मुझे 1 से 1.5 घंटा या उससे ज़्यादा भी हो सकता है टाइम लगा अपने किचन को सजाने में, क्योंकि एकदम से समझ नहीं आता ना कि कौन सी चीज़ आप कहाँ रखो, क्योंकि सामने में कोई इमेज तो है नहीं कि हाँ अपने किचन को इस तरीके से सजा लेते हैं। तो मेरा भी यही था कि जैसे जैसे बस मुझे समझ में आ रहा था, मैं वैसे रख भी रही थी। फिर मुझे समझ में आ रहा था कि नहीं, ये चीज़ यहाँ नहीं अच्छी लग रही, दूसरी जगह पे, तो मैं उस तरीके से कर रही थी। तो इसलिए सजाने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया। लेकिन जब मैंने पूरा किचन अपना तैयार कर लिया ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैंने एकदम बहुत ज़्यादा अपना शानदार एकदम किचन जो है वो बना लिया। मेरे पूरे घर में जो मेरा ये स्पेस है ना, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा वक्त बिताना है, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं फटाफट से ना बस वीडियो बनाना शुरू कर दूँ, या कल होके ही रमज़ान शुरू हो जाए, ऐसी वाली खुशी हो रही थी। तो अपने घर को ना, अपने किचन को आप इस तरह से सजाएं कि आपको खुशी मिले। फिर यहाँ पे काम करते करते भी बीच में बच्चों को भूख भी लग जाती है, तो बच्चों को कुछ चाहिए भी होता है। तो यहाँ पे मेरे बच्चों को चाय पीनी थी, तो ठंड के टाइम पे मैं बच्चों को चाय दे दिया करती हूँ। गर्मी में तो कभी कभार होता है तो दे देती हूँ, लेकिन ठंड में दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से उनके लिए किचन में चाय भी बनाई, और चाय बनाने में भी ना मुझे बहुत खुशी हो रही थी। ऐसा लग रहा था, ऐसे नहीं है कि मैंने चाय कभी नहीं बनाई, लेकिन ऐसा लग रहा था ना कि वाह, मैं आज ही चाय बना रही हूँ इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। तो जैसे जैसे मुझे समझ में आता गया, वैसे वैसे मैंने अपनी किचन को सजाती चली गई। और ग्रीनरी मुझे अपने किचन में बहुत ज़्यादा पसंद है, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है। तो मेरी जो फर्स्ट वाली जो वीडियो थी ना, मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरा चैनल में 1K कब होगा। तो मेरे फर्स्ट जो मेरा किचन का जो मैंने अपनी डेकोरेशन का जो वीडियो डाला था, उसी से मेरा 1K कंप्लीट हो गया था, और मेरा चैनल जो है वो ग्रो किया था। तो यहाँ पे मेरा इंशाल्लाह ये वाला जो है ना, ये वाली वीडियो है, इसको भी आप खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, ताकि वहाँ तक बहुत आगे तक जाए तो यहाँ पे मैंने ये छोटे छोटे से कैंडल्स मंगाए थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं ही इस कैंडल को जलाऊंगा। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे कैंडल जलाने लग गए थे, और बहुत अच्छा लग रहा था, सबको बहुत पसंद आया। जितने भी लोग आए ना, सब ने देखा, सब ने तारीफ़ करी, किचन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा किचन कैसा लगा, और मैंने कैसे सजाया है, सब चीज़ें बताइएगा। और आपने अपने किचन में क्या क्या किया है वो भी बताइएगा, अपने घर में क्या क्या किया है वो बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इस वाली वीडियो को भी ना खूब सारा प्यार दीजिएगा। इस वाली को क्या, इस वाले के बाद वाली भी जितनी भी आएगी ना, सबको दीजिएगा, ताकि मैं आगे से आगे पहुँचूँ और अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ मिल गए होंगे मेरे किचन को देख के, कि आप अपने किचन में क्या क्या कर सकते हैं, और जितना भी कर सकते हैं ना आप कर लीजिए, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन बना सके अपने किचन को, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा वक्त जो है वो वहीं पे बीतता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।